Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, कई लोग सदियों से चली आ रही बातों पर यकीन करके उन्हें सच मान लेते हैं, पर कुछ लोगों को उन बातों के पीछे का सच और रहस्य जानने की लालसा होती है और वह उस ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते और सच्चाई का पता लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ को सफलता मिल जाती है तो कुछ रहस्य रहस्य ही बन रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में एक पत्रकार के साथ हुआ। एक पत्रकार जो असामान्य घटनाओं की तह तक जाने के लिए मशहूर है, एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां लोग कहते हैं कि एक अघोरी आत्माओं से बात करता है। वह इस रहस्य को उजागर करने का फैसला करता है, लेकिन वहां पहुंचने उससे कुछ ऐसा अनुभव होता है जिससे उसकी हिम्मत भी डगमगाने लगती है। क्या होता है उसके साथ, आइए जानते हैं इस कहानी में, जिसका नाम है मृत्यु काल घाट के अघोरी का रहस्य। अमन एक साहसी पत्रकार था। उसकी कहानियों ने हमेशा अंधविश्वासों को झूठा साबित किया था। एक दिन उसे खबर मिली कि नर्मदा नदी के किनारे एक अघोरी रहता है जो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करता है। गांव के लोग उससे डरते थे और उस क्षेत्र को मृत्यु काल घाट के नाम से जानते थे। अमन ने तय किया कि वह इस रहस्य की सच्चाई जानकर रहेगा। अमन सूर्यास्त के समय घाट पर पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। घाट पूरी तरह सुनसान था। पास ही एक जली हुई चिता की राख बिखरी हुई थी। उसके बीचों बीच एक बूढ़ा अघोरी बैठा था, काला चोगा पहने, सिर पर जटा और शरीर पर भस्म मली हुई। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अमन ने अपना कैमरा ऑन किया और धीमे कदमों से अघोरी के पास पहुंचा। आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, अमन ने कहा। अघोरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह अमन की आत्मा को भेद रही हो। सवाल पूछने आए हो या जवाब ढूंढने? अघोरी की आवाज भारी और गूंजती हुई थी। अमन ने खुद को संभालते हुए पूछा, लोग कहते हैं कि आप मरे हुए लोगों से बात करते हैं, क्या ये सच है? अघोरी ने हल्का सा हंसते हुए कहा, सच और झूठ का फैसला तो तुम जैसे लोग नहीं कर सकते, पर हाँ, आज की रात खास है। रुको, तुम्हें जवाब जरूर मिलेगा। अमन ने घड़ी देखी। रात के 12 बजने वाले थे। अघोरी ने पास रखी एक खोपड़ी उठाई और उसे अपने सामने रखकर मंत्र पढ़ने लगा। चारों ओर की हवा भारी और ठंडी हो गई। अमन को लगा जैसे अंधेरा और घना हो रहा है। अचानक पास की चिता की राख में हलचल हुई। अमन ने ध्यान से देखा तो राख से धीरे धीरे एक परछाई उठ रही थी। वह परछाई इंसानी आकार की थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। अमन ने अपनी सांस रोक ली। ये क्या है? उसने कांपते हुए पूछा। अघोरी ने कहा, ये वही आत्मा है जो अपने अंत के बाद भी शांति नहीं पा सकी। इसे देखो, ये ही तुम्हारे सवाल का जवाब है। अमन ने महसूस किया कि उसकी पीठ पर पसीना बहने लगा था। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। अमन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तुम कौन हो? अमन ने कांपती हुई आवाज में पूछा। परछाई ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जो इस घाट पर हर अमावस्या को लौटता हूँ, अपने अधूरे बदले के लिए। अमन ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी अघोरी ने अपनी खोपड़ी से कुछ राख उठाई और उसे परछाई पर फेंक दिया।
परछाई एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। अघोरी ने गहरी सांस ली और अमन की ओर देखा। यहाँ जो आता है वह हमेशा जवाब नहीं ले जा पाता। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो ना जानने में ही भले होते हैं। अमन ने कांपते हुए कैमरा बंद किया और तेजी से घाट से भाग निकला। अगले दिन उसने वह वीडियो देखने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, फाइल करप्ट हो चुकी थी। कहते हैं उस रात के बाद अमन ने कभी किसी अघोरी या रहस्यमय मामले पर रिपोर्ट नहीं की और वह घाट वहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। लेकिन जब भी रात होती है, चिता की राख से किसी के धीमे धीमे कदमों की आवाज जरूर सुनाई देती है। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की कहानी, मृत्युकाल घाट के अघोरी का रहस्य। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।